नमस्कार, गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार। क्लास 10th का ये सेकेंड वीडियो है हमारा। पिछली कक्षा में हमने देखा कि किस तरह HCF निकालते हैं और किस तरह से डिवीज़न मेथड का इस्तेमाल करके एक एल्गोरिदम बना करके हम HCF निकालते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने किया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो सिर्फ और सिर्फ HCF निकालने के ऊपर था। क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा थेसिस था कि किस प्रकार से 6q+1, 6q+3 और 6q+5 जो है वह ऑड इंटीजर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमारा है, यह हमारा है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same numbers of column. देखिए इस तरह से रेक्टेंगुलर बनेगा जिसमें से सेम नंबर ऑफ कॉलम दोनों का होना है। एक में 616 है आपका और दूसरे में कितना है, मात्र 32 है। लेकिन जितना कॉलम इसका है उतना ही कॉलम इसका होना है। यानी कि यहाँ पे देखिए इसका भी लेंथ और विड्थ होगा और इसका भी आपका विड्थ और लेंथ होगा। तो यहाँ पे विड्थ को बराबर रखना है दोनों में। यानी कि 616 को भी दो संख्या के गुणा के रूप में लिखना है, L इंटू बी, और फिर 32 को भी दो संख्या के गुणा के रूप में लिखना है, L इंटू बी। इसमें से एक जो है आपका कॉमन होना चाहिए और मैक्सिमम कॉमन नंबर होना चाहिए ताकि जो है कॉलम की संख्या जो है मैक्सिमम हो। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो ये तभी संभव है जब दोनों का हम HCF निकालते हैं। HCF होता भी क्या है, तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 616 और 32 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा उस तरह से हमें निकल जाएगा। अब इसका एक अगर विड्थ आ जाएगा तो लेंथ तो अपने आप आ जाएगा। तो हम इस प्रकार से पूरा इस सिनेरियो को समझ सकते हैं। आइए इसको सोल्व करेंगे। तो 616 और फिर आपका 32 का HCF यहाँ पे निकालना है। तो किस प्रकार से हम करेंगे, 616 और 32 इस प्रकार से लिखेंगे और HCF निकालेंगे। आइए देखते हैं। तो HCF ऑफ 616 32, सबसे पहले 616 को किया तो क्या किया, 616 32, यानी कि ये देखिए 1 से लगेगा 32 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा, फिर यहाँ पे आपका 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 29 आएगा, फिर 6 आएगा और ये आपका कितना से लग जाएगा 19 से। तो ये लिखा जाएगा कि 32 इंटू 19 प्लस 8, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। 19 से जब करेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 3 27, यानी कि 8 यहाँ पे हो जाएगा। फिर 8 का लगाएंगे 32 से, 32 का आ जाएगा 8 इंटू 4 प्लस 0। इस तरह से आपका HCF आ गया 8। तो देखिए 8 मेंबर जो है 8 कॉलम होगा, 8 कॉलम और 4 कॉलम, यानी कि 32 वाला जो सजा होगा वो सजा होगा 8 इंटू 4 में, और 616 वाला जो सजा होगा वो आपका सजा होगा 8 इंटू कितना में होगा, 8 से इसको भाग दे दीजिए तो 8 7 जा 56, 5 8 7 जा 77 और 8 में। तो इस प्रकार का आपकी सजावट हो जाएगी दोनों टोली की। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 4th देखते हैं। यहाँ है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज एदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। अब देखिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसको अगर 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसको 3 से भाग देंगे तो वो 3q के फॉर्म में होगा, या 3q+1 के फॉर्म में होगा, या 3q+2 के फॉर्म में होगा। 3 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वो 0 और 2 के बीच में होगा। 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। 3 तो शेषफल हो नहीं सकता।
फिर अगर 4 सेसफुल होगा तो वो 4 जो सेसफुल होगा वो 4 सेसफुल 1 के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 3 तो कॉमन ले आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हम देखते हैं कैसे हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो मान लिया कि ए कोई नंबर है तो वो 3q के बराबर हो जाएगा, 3q+1 हो जाएगा और 3q+2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीनों कंडीशन में हम अगर ए स्क्वायर निकालें उस इंटीजर का तो 3q स्क्वायर हो जाएगा, 3q+1 स्क्वायर हो जाएगा, 3q+2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 3q स्क्वायर जो हो गया वो 9 स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 इंटू 3q स्क्वायर यानी 3m के रूप में हो जाएगा। अन्य दो कंडीशन में a प्लस बी का स्क्वायर अगर हम लगाएंगे तो 3 इंटू इतना, 3 से कॉमन वाला टर्म तो इतना रहेगा और इसके अलावा एक बाहर रह जाएगा। फिर यहाँ 3 से कॉमन वाला टर्म तो इतना रहेगा और एक बाहर आएगा। सेम टू सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था वही यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे 3q+2 का स्क्वायर करना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का हम फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब सेम टू सेम देखेंगे यहाँ तो 3k1 नया यहाँ पे कांस्टेंट हम जनरेट कर ले रहे हैं जो 3 के कॉमन में है। तो 3 के कॉमन में जितना है उसको 3k1 लिख दिया, फिर 3k2 और 1 बाहर हो गया, फिर 3k3 और 1 बाहर हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि या तो 3m के फॉर्म में है या फिर 3m+1 के फॉर्म में है। तो ये हम यहाँ पे प्रूफ कर दिए। इसी सेम क्वेश्चन 5 भी सेम तरीके से हम सोल्व करेंगे, उसको आप खुद सोल्व कीजिए। यहाँ क्वेश्चन 5 में दिया जाएगा कि q के रूप में रहेगा तो क्या होगा, वहाँ पे हमें इंटीजर लेना है और q करना है, तो ये q करना है और फिर इस तरह से a प्लस बी का q का फॉर्मूला यूज करना है, जो होता है आपका aq प्लस bq प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस बी। तो इस प्रकार से ए प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला वहाँ पे लगा करके आप ये कर सकते हैं। अगले हम वीडियो में मिलेंगे तब बनाएंगे एक्सरसाइज 1.2। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 को हमने पूरा कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर विद्यार्थी हैं आप तो आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप उसको खुद से सॉल्व कीजिए।